खड़ी हुई और उन मजलूमों की खबरगिरी के लिए उसी वक्त, उसी चंद घंटे के बाद जमीयतुल उलमा का वफ्द संभल पहुंचता है। अगले 2 रोज के बाद जुमेरात को सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब अमरोहा में एक जगह पे संभल अमरोहा मुरादाबाद को जमा करते हैं। 5 जवान जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया, और आप यकीन मानिए उनका खून इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगा, उन शोहदा का खून रंग लाएगा। जमीयतुल उलमा हिंद ने फैसला फरमाया कि सरेदस्त उनके घरों की खबरगिरी के लिए 5-5 लाख रुपया बतौर हदिया उनको पेश किया जाए। उनके घरों की जरूरतों के लिए वो पेश किया गया। और फिर 2 रोज के बाद, ऐलान होने के 2 रोज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान साहब के दस्ते मुबारक उन तमाम लोगों के यहाँ जाकर के उन्हें दे दिया गया और पेश किया गया। और जितने भी मामलात हैं उस सिलसिले में उनसे बराह रास्त बातचीत चल रही। इर्तिदादी लहर जो बुनियादी चीज है हमारी आपकी हिफाजत के लिए, मकातिब की फिक्र जमीयतुल उलमा ने हमेशा की, आज भी है, कल भी थी, परसों भी थी और आइंदा भी रहेगी। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुनज़्ज़म मकातिब, खुद कफील मकातिब, जैसा कि यहाँ भी कारगुजारियों में भी पेश किया गया था, जमीयतुल उलमा उस मैदान में सरगर्म अमल है। 50,000 के करीब इस वक्त मकातिब मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म चल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा कोई बच्चा और बच्ची ऐसा नहीं होना चाहिए जो मकतब से उसको, मकतब के जरिए से वो फायदा ना उठा सके और वो किसी वजह से महरूम हो। माँ की कोख से माँ की गोद तक और माँ की गोद से लेके बच्चे के उस्ताद के सामने तक आप ये निज़ाम बनाइए और इंतजाम कीजिए कि आपका बच्चा दीनी तालीम के एतबार से पूरी तरह से मुज़य्यन हो। आगे आप जहाँ तक चाहें उसे ले जाना चाहिए। फिर अभी आपने देखा परचम कुशाई के वक्त ये हमारे जवान बच्चे ये खड़े हैं, ज़हनी, जिस्मानी, फिक्री एतबार से, सेहत के एतबार से, जफाकश होने के एतबार से, नफा बख्श होने के एतबार से, कारामद होने के लिए जमीयतुल उलमा ने इस निज़ाम को भारत स्काउट एंड गाइड के जरिए से शुरू किया है। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कारी अहमद अब्दुल्ला साहब की निगरानी में, हजरत सदर मोहतरम की सरपरस्ती में 30,000 के करीब, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे बच्चे तैयार हो गए। बेहतरीन दुनियावी, दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से फायदा है। आपसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे और बच्चियों को, फिर इसी तरह से मदारिस के तलबा और गाँव में जो लोग गाँव के बच्चे हैं उनको भी आप सब हजरात, जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हजरात, जिस तरह से आपने अभी अपनी अपनी इकाइयों की कारगुजारियां पेश की हैं, इसी तरह से मेरी ये गुजारिश है कि सभी लोग, सभी अहबाब इस निज़ाम को अच्छी तरह से समझ लें। ये जो बच्चे हमारे स्काउट के ड्रेस में नजर आ रहे हैं, ये अपने लिए कितने नफा बख्श हैं और कितने कारामद हो सकते हैं। इस शोबे का हिस्सा आप बनिए। यदुल्लाहि अलल जमा, जमा पर अल्लाह का हाथ होता है। पूरे मुल्क में इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इज्तिमाई निज़ाम में बरकत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सबको अल्लाह ताला निस्बत अता फरमाए, अन करीब मजबूत रिश्ता हमारा कायम हो। ये झंडा जो आप देख रहे हैं काला और सफेद, हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उनकी रवायत कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर काली और सफेद धारियों वाला कपड़ा इस्तेमाल फरमाया था। अकाबिर ने इस झंडे को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से अब तक, और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया रहेगी जमीयतुल उलमा के हाथों में परचम रहेगा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ना मदारिस खत्म होंगे, ना मस्जिदें खत्म होंगी, आप रहेंगे बशर्ते कि आप मजबूती के साथ अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूती के साथ पकड़िए और जम जाइए। मेंबर शादी होने वाली अनकरीब इंशाअल्लाह ऐलान होगा। हर आकिल बालिग मर्द औरत मुसलमान जमीयतुल उलमा के साथ जुड़ जाए और जहां जहां वो हो अपने अपने एतबार से कलमा गो को इस जमात के मेंबर बनाए और इस मेंबर से उनको वाबस्ता करें। इंशाअल्लाह बहुत मुफीद होगा और बहुत नफा होगा। अल्लाह हमारे इस मुल्क में
अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। जो मरीज़ हैं अल्लाह उन्हें शिफादा फरमाए, जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुर रब आज़मी साहब, अभी कल दोपहर इसी वक्त उनका इंतकाल हुआ। आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए। और हमारे बहुत ही काबिल क़द्र साथी हाफिज़ अब्दुल्ला आसिम साहब की सेहत अच्छी नहीं, बीमार हैं, उनकी शिफायाबी के लिए दुआ फरमाइए। जज़ाकल्लाह। मैं फिर दिल की गहराइयों से आप सबको मौलाना मनाजिर साहब सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ किशनगंज के सैलाब के ताल्लुक़ से। काम अल्लाह खूब लेता है बशर्ते कि आपकी नीयत दुरुस्त हो और आप मैदान में हो। अभी किशनगंज और इस सीमांचल के इलाके के सैलाब के ताल्लुक़ से जिक्र किया गया, रोहिंग्या के मजलूमों की खबरगिरी यहाँ रहते हुए की गई, जाया गया, मुख्तलिफ इलाकों में काम हुए। यहाँ एक गांव है, क्या नाम है, कुमार मुनि। आप यकीन मानिए जो लोग किशनगंज के हैं मैं उनसे कहता हूँ उसे देख लें। कुमार मुनि, उसमें 12-13 तालाब की शक्ल जैसे गड्ढे हो गए थे। यहाँ के सियासी लोग भी उसको बनाने से नाउम्मीद हो चुके थे कि बनेगा और ये बांध रोका जा सकता है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जमीयतुल उलमा का वफ्द यहाँ के डीएम साहब से मिला और उनसे कहा कि आप मिट्टी डलवा दीजिए, जमीयतुल उलमा मकान इंशाअल्लाह बनवा देगी। अल्लाह के फजल करम से जहाँ बहुत सारा काम हुआ, कुमार मुनि में डीएम साहब ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया और सनीचर के दिन था, हम लोग यहाँ से निकले, 2 आदमियों को छोड़ा, मुफ्ती मनाजिर साहब और मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब को। मैं और मौलाना खालिद मुफ्ती जावेद इकबाल हम किसी और इलाके में चले गए। डीएम साहब के ऑफिस से फ़ोन आता है कि डीएम साहब कुमार मुनि जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र हुआ कि भराव भी हुआ और उस पूरे खित्ते का बांध बहुत ठोस और मजबूत बांधा गया ताकि सैलाब आइंदा ना आ सके। हुकूमत बिहार से मेरी ये दरख्वास्त है कि नेपाल की तरफ से जो सैलाब और पानी आता है, इस खित्ते को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह का इंतज़ाम किया जाए जिससे ये पूरा इलाका महफूज रहे, आए दिन सैलाब की लपेट में ना आए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और आज के इस इजलास के ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हमने किताबों में मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब से वहारवी नवरल्लाहु